ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुमतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम रूपादय चेत एते निरावृतम स्थित सत्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनेश्वरे धर्मा पूजितो गैडव को अनत्रो परमो निर्मत्सराणां स्तां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं ताप्त्रे उन्मूलं श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमो पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मद्विदं तत्रादरुणापर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 14 और श्लोक संख्या 11 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं तस्या भार्या सहस्त्राणाम सहस्त्राणि दशाभूम संतानि संतानिक चापी नृपो न लेभे तासु संततिम। राजा चित्रकेत के 1 करोड़ पत्नियां थीं और यद्यपि वह संतान उत्पन्न करने में समर्थ था किंतु उनमें से उसे कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई। संयोगवश सभी पत्नियां बाज निकली। तो हम लोग वृतासुर की स्टोरी सुन रहे हैं कि वृतासुर पिछले जीवन में क्या था, इस कारण से वो एक भक्त होने के बाद भी, भगवान का भक्त होने के बाद भी असुर योनि में कैसे आ गया और कैसे वो इंद्र के द्वारा मारा गया और भगवत धाम की प्राप्ति कर लिया। असुर कैसे भगवत धाम जा सकता है, इसके बारे में राजा परीक्षित क्वेश्चन पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि इतना बड़ा महान भगवान का भक्त होने के कारण कि इस जन्म में वो भगवत धाम की प्राप्ति कर लेता है तो वो असुर योनि में क्यों आ गया, इसका क्या रीजन है। तो इसी पर सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं उसका। बता रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, सूरसेन प्रदेश में चित्रकेत नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। उसके राज्य में पृथ्वी से जीवन की समस्त आवश्यकताएं वस्तुएं उत्पन्न होती थी। राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ पत्नियां थीं। यद्यपि वो संतान उत्पन्न करने में समर्थ था किंतु उसमें से उसे कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ। संयोग बस सभी पत्नियां बाज बाज थीं। बोलते हैं रूपो औदार्य भयो जन्म विद्ये ऐश्वर्य श्रियादि भी संपन्नस्य गुणे सर्वे चिंता बंध्या पतिरभूत। इस करोड़ पत्नियों का पति चित्रकेतु अत्यंत रूपवान उदार और तरुण था। वह उच्च कुल में उत्पन्न हुआ था, उसे पूर्ण शिक्षा प्राप्त हुई थी और वह संपत्तिवान और ऐश्वर्यवान था। फिर भी इन समस्त गुणों के होते हुए भी किंतु कोई पुत्र न होने से वह अत्यंत चिंतायुक्त रहता था। तो चित्रकेतु राजा का 1 करोड़ पत्नी थी और एक भी संतान नहीं हुआ, जबकि राजा जो है संतान उत्पन्न करने में समर्थ था। फिर भी उनकी उसकी सारी पत्नियां बाज निकली। अब सोचो 1 करोड़ जिसकी पत्नी हो उसके घर में संतान ना हो तो क्या स्थिति होगी। और चित्रकेतु राजा था, चक्रवर्ती सम्राट था। चक्रवर्ती सम्राट मतलब पूरे पूरे पृथ्वी का एक छत्र राजा। उसके अंडर में सारे, जैसे राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, उसके अंडर में बहुत सारे मुख्यमंत्री होते हैं राज्य के। उसी तरह चक्रवर्ती सम्राट के अंडर में बहुत सारे राजा कार्य करते हैं, छोटे छोटे राज्य के। सबको जीत के अपने राज्य में मिलाया होता है ये चक्रवर्ती, तभी वो चक्रवर्ती सम्राट कहलाता है। तो ऐसा था चित्रकेतु। और बता रहे हैं कि उसकी करोड़ पत्नियां का पति चित्रकेतु अत्यंत रूपवान उदार और तरुण था। वह उच्च कुल में उत्पन्न था और पूर्ण शिक्षा प्राप्त था। वह संपत्तिवान और ऐश्वर्यवान था। फिर भी इन समस्त गुणों के होते हुए भी वह पुत्र न होने पर अत्यंत चिंतायुक्त रहता था। उसकी सभी पत्नियां सुमुखी एवं आकर्षक थी। न तस्य संपदम सर्वा महिष्यो वामलोचना सर्वभौमस्य भूमस्य भव न प्रीति हेतव। उसकी सभी रानियां सुमुखी और आकर्षक नेत्रों वाली थी। फिर भी न तो उसका ऐश्वर्य और सैकड़ों हजारों रानियां, न वे प्रदेश जिनका वह सर्वोत्तम स्वामी था, उसे प्रसन्न कर सकते थे।
देखो, गृहस्थ आश्रम का मतलब होता है कि संतान उत्पन्न करना। गृहस्थ आश्रम आदमी व्यक्ति तभी स्वीकार करता है कि संतति उत्पन्न करने के लिए गृहस्थ आश्रम होता है। तो जिसकी करोड़ पत्नियां हो, राजा हो, अत्यंत रूपवान हो, संपत्तिवान हो, ऐश्वर्यवान हो, ज्ञानवान हो, और उसका एक भी पुत्र न हो, इस कारण से चिंताग्रस्त रहता था राजा। और बता रहे हैं कि सभी रानियां भी सुमुखी और आकर्षक नेत्रों वाली थी, फिर भी उसका ऐश्वर्य और सैकड़ों हजारों रानियां, नव्य प्रदेश जिसका वो सर्वोत्तम स्वामी था, उसे प्रसन्न कर पा रहा था। बोलते हैं तस्य कदा तु भवन अंगिरा भवान ऋषि लोकाननुचर नेतानुपा गच्छ यदृक्षया। एक बार समस्त ब्रह्मांड में विचरण करते हुए अंगिरा नामक शक्तिशाली ऋषि अकस्मात अपने शुभेच्छा से राजा चित्रकेतु के महल में पधारे। अब वहां पर एक अंगिरा ऋषि आते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड का में विचरण करने वाले शक्तिशाली ऋषि थे, नारद मुनि की तरह। बोलते हैं तपूज्य त्वाम विधि व प्रत्युत्थान अहरणादि कृत्या तीर्थ मुपासादि दस्यु सुखासीन समाहितम। चित्रकेतु तुरंत ही अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया और उनकी अर्चना की। उसने जल और खाद्य सामग्री भेंट की और इस प्रकार अपने परम अतिथि के प्रति मेजबान का अपना कर्तव्य पूरा किया। जब अंगिरा ऋषि सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर चुके, तो राजा अपने मन और इंद्रियों को संयमित करते हुए ऋषि के चरणों में के निकट भूमि पर बैठ गया। पहले जो है, राजाओं के राज्य में ब्राह्मण यूं ही चला जाया करते थे, जो ऋषि महात्मा थे, और राजा अपने सिंहासन से उठकर उनके चरणों में बैठकर उनको उनकी आरती करता था, पूजा अर्चना करता था, उनसे क्वेश्चंस पूछता था। ये था ब्राह्मणों का रिस्पेक्ट। बता रहे हैं कि जो है, अंगिरा ऋषि सुखपूर्वक जब आसन पर बैठ गए, तो राजा अपने मन और इंद्रियों को संयमित करके ऋषि के चरणों के निकट भूमि पर बैठ गया, अपने आसन सिंहासन को छोड़कर। हे राजा परीक्षित, जब चित्रकेतु विनीत भाव से नतमस्तक होकर ऋषि के चरण कमलों में निकट बैठ गया, तो ऋषि ने उसकी विनयशीलता तथा उसके आतिथ्य के लिए साधुवाद किया, उसे निम्नलिखित शब्दों से संबोधित किया। अब अंगिरा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए इसकी राजा की विनयशीलता को देखकर और उसके आतिथ्य से सत्कार को देखकर, और इस तरह से संबोधित किए। अंगिरा उवाच, अब अंगिरा ऋषि क्या बोलते हैं। अपि ते आ नामयं स्वस्ति प्रकृतिनां तथात्मनः यथा प्रकृतिभिः गुप्तं पुमानाज्यात च सप्तभिः। ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, आशा है कि तुम अपने शरीर तथा मन और अपने राज्य पार्षदों और सामग्रियों सहित कुशल से होगे। जब प्रकृति के सातों गुण अहंकार, संपूर्ण भौतिक शक्ति, माया, अहंकार और इंद्रिय तृप्ति के पांचों पदार्थ अपने अपने क्रम में ठीक रहते हैं, तो भौतिक तत्वों के भीतर जीवात्मा सुखी रहता है। इस सात तत्वों के बिना कोई रह नहीं सकता। इसी प्रकार राजा सात तत्वों द्वारा सदा आरक्षित रहता है। ये तत्व हैं उसका उपदेशक, स्वामी या गुरु, उसके मंत्री, उसका राज्य, उसका दुर्ग, उसका कोष, उसके राज्य अधिकार और उसके मित्र। राजा सात तरीकों से हमेशा सुरक्षित रहता है, आरक्षित रहता है। क्या क्या बता रहे हैं, ये तत्व क्या हैं। उसके स्वामी या गुरु, उसके मंत्री, उसके राज्य, उसका दुर्ग, उसका कोष और उसका राज्य अधिकार और उसके मित्र। ये सब जब फेवरेबल रहते हैं, तो राजा बहुत ही सुखी रहता है राज्य में। बोलते हैं, श्रीधर स्वामी ने भागवतम की अपनी टीका में यह श्लोक उद्धृत किया है कि स्वयं स्व स्वामय मात्यु जनपदा दुर्ग द्रविण संचया दंडो मित्रम च तस्येताम सप्त प्राकृतयो मता। राजा अकेला नहीं होता, उसका गुरु या परम निर्देशक सर्वोपरि होता है। फिर उसके मंत्री, राज्य, दुर्ग, कोष, शांति की व्यवस्था और मित्र अथवा सहयोगी होते हैं। यदि इन सातों के को सही ढंग से रखा जाए, तो राजा हमेशा सुखी रहेगा राज्य में। इसी प्रकार भगवत गीता में बताया गया कि जीवात्मा या आत्मा महत्त्व, अहंकार या पंच तन्मात्राएं अर्थात इंद्रिय तृप्ति के पांच पदार्थों के भौतिक आवरणों के भीतर रहता है। जब ये सातों ढंग से रहते हैं, तो जीवात्मा सुखी रहता है। सामान्यतः जब राजा के पार्षद शांत और आज्ञाकारी होते हैं, तो राजा सुखी रहता है। अतः अंगिरा ऋषि ने राजा के निजी स्वास्थ्य तथा उसके सात पार्षदों की कुशलता के संबंध में पूछा। जब राजा जब चरणों में बैठ गया अंगिरा ऋषि के, तो अंगिरा ऋषि ने उसके सातों जो राजा के सर्वोपरि रक्षक होते हैं, उसके बारे में अंगिरा ऋषि ने राजा से पूछा। जब ये सातों ढंग से रहते हैं, तो जीवात्मा सुखी रहता है। सामान्यतः जब राजा के पार्षद शांत और आज्ञाकारी होते हैं, तो राजा सुखी होता है। अतः अंगिरा ऋषि ने राजा के निजी स्वास्थ्य और उसके सात पार्षदों की कुशलता के संबंध में पूछा।
जब हम अपने मित्र से यह पूछते हैं कि कुशल तो हो, तो वह हम केवल उसी के बारे में अर्थात व्यक्तिगत स्वयं नहीं जानना चाहते हैं, वरना उसके परिवार, आय के साधन, उसके सहायकों तथा सेवकों आदि के विषय में भी जानना चाहते हैं। जब ये सब कुशल से रहते हैं तभी मनुष्य सुखी हो सकता है। मान लो किसी मित्र के बारे में हम हालचाल पूछते हैं व्यक्तिगत रूप से है, तो उसके हाल चाल पूछने का मतलब है कि उसके परिवार के जन, आय के साधन, सहायकों तथा सेवकों आदि के विषय में हम जानना चाहते हैं। क्योंकि जब ये सारी चीजें व्यवस्थित रहेंगी तभी वो मित्र या वो मनुष्य सुखी रहेगा। उसी तरह राजा के पास 7 सुरक्षात्मक चीजें होती हैं जिससे राजा हमेशा सुरक्षित रहेगा और जो उसको अच्छे तरीके से खुश रखता है। तो इस तरह से अंगिरा मुनि ने राजा का कुशल क्षेम पूछा। बोलते हैं, आत्मानं प्रकृतस्वा निधायम श्रेय आपनुयात राज्ञा तथा प्रकृतयो नर देवा हिताधयम। हे राजन, हे मानवता के ईश, जब राजा अपने पार्षदों पर प्रत्यक्षतः आश्रित रहता है और उनके आदेशों का पालन करता है तो वह सुखी रहता है। इसी प्रकार जब पार्षद राजा को भेंटें प्रदान करते हैं, तो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वो भी सुखी रहते हैं। बोलते हैं कि हे राजन, मानवता की जब राजा अपने पार्षदों पर प्रत्यक्षता आश्रित रहता है और उनके आदेशों का पालन करता है तो वो सुखी रहता है। राजा को भी आदेश का पालन करना होता है। जब राजा अपने पार्षदों पर प्रत्यक्षता आश्रित रहता है और उसके आदेशों का पालन करता है तो वह सुखी रहता है। अब राजा होकर आश्रित क्यों रहता है? आश्रित इसलिए रहता है कि जैसे मान लो कि एज ए भौतिक एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं कि कंपनी होता है, कंपनी में एक डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर के अंडर में बहुत सारे सेवक काम करते हैं, कोई मैनेजर होता है, कोई एचआर होता है, कोई अकाउंट्स देखता है, कोई कैशियर होता है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो अपने अंडर में वो बहुत सारे लोगों को रखता है और सब पर विश्वास करके उन पर आश्रित रहता है कि हमारी कंपनी चलेगी अच्छे तरीके से। उसी तरह राजा राजा भी अपने 7 पार्षदों पर, जो उसके नित्य सिद्ध लोग होते हैं, जो उसके बहुत ही विश्वास पात्र होते हैं, उन पर आश्रित होता है वो, और उनके आदेश का पालन करता है। वो जानता है कि हमारे वफादार आदमी हैं और ये हमसे धोखा नहीं करेंगे, तो वो सुखी रहता है। इस प्रकार जब पार्षद राजा को भेंटें प्रदान करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वो भी सुखी रहते हैं। मतलब राजा भी इन पर आश्रित रहकर आदेश का पालन करता है तो राजा भी सुखी रहता है, और पार्षद भी जब राजा को भेंटें प्रदान करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो राजा भी सुखी रहता है। राजा के पार्षद भी सुखी रहते हैं। इस श्लोक में राजा तथा उसके आश्रितों के वास्तविक सुख का उल्लेख हुआ है। सर्वोपरि होने के कारण राजा को अपने आश्रितों को न केवल आज्ञाएं देनी चाहिए, अपितु कभी कभी उनके निर्देशों को भी मानना चाहिए। इसी प्रकार आश्रितों को चाहिए कि वे भी राजा के पर निर्भर रहें। इस अन्योन्याश्रित से प्रत्येक व्यक्ति सुखी होगा। जब एक दूसरे पर जीवात्मा जो है राजा और राजा के आश्रित जन आश्रय लिए रहेंगे, राजा भी अपने प्रजा पर, मतलब अपने 7 नित्य सिद्ध लोगों पर, और वो नित्य सिद्ध जो लोग हैं, नित्य सिद्ध का मतलब है कि उनके खास लोग होते हैं लोग, और जब वो भी 7 लोग राजा पर आश्रित होंगे और आपस में रिसिप्रोकेशन होगा, आदान प्रदान होगा बातों का, व्यवहार का और हर चीज का, तब वो आश्रित जन भी सुखी रहेंगे और राजा भी सुखी रहेगा। बोलते हैं, हे राजन, तुम्हारी पत्नियां, नागरिक, सचिव और सेवक एवं मसाले और तेल के विक्रेता व्यापारी तुम्हारे बस में तो हैं। तुमने अपने मंत्रियों, महल के निवासियों, अपने राज्यपालों, अपने पुत्रों तथा अन्य आश्रितों को अपने नियंत्रण में तो रखा है। स्वामी अथवा राजा एवं उसके आश्रितों को परस्पर निर्भर रहना चाहिए, सहयोग से वे दोनों सुखी रह सकते हैं। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है राजन से जो अंगिरा ऋषि थे उन्होंने पत्नी, नागरिक, सचिव और सेवक और जो व्यापारी वर्ग था उसके बारे में पूछते हैं कि क्या वो सभी सुखी तो हैं। अपने मंत्रियों, महल के निवासियों, राज्यपालों, पुत्रों और अन्य आश्रितों को अपने आपने अपने नियंत्रण में तो रखा है। स्वामी अथवा राजा एवं उसके आश्रितों को परस्पर निर्भर रहना चाहिए, सहयोग से वे दोनों सुखी रह सकते हैं। यदि राजा का मन अपने वश में रहता है तो उसके समस्त पारिवारिक प्राणी एवं राज्य अधिकारी उसके अधीन रहते हैं। उसके प्रांत पालक समय पर अवरोध रहित कर प्रस्तुत करते हैं। छोटे छोटे सेवकों की तो बात ही क्या है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, यदि राजा का मन अपने वश में रहता है तो उसके समस्त पारिवारिक प्राणी, राज्य अधिकारी उसके अधीन रहते हैं। जब राजा अपने मन को कंट्रोल करता है और इंद्रियों को संयमित रखता है तो समस्त पारिवारिक प्राणी, मतलब राज्य के जितने भी अधिकारी हैं, उसके अधीन रहते हैं। मतलब वो कोई गलत ना कार्य ना करे
और बहुत ही मर्यादित रहे तो सभी राज्य के अधिकारी उससे प्रसन्न रहेंगे और क्या होगा, सब उसके अधीन रहेंगे। उसके प्रांत पालक राज्यपालक समय पर अवरोध रहित कर प्रस्तुत करते हैं, और छोटे छोटे सेवकों की तो बात ही कोई नहीं है। अंगिरा ऋषि ने राजा से पूछा कि उसका मन और तो उसके बस में है ना, सुखी रहने के लिए यह नितांत अनिवार्य है कि राजा का मन उसके बस में होना चाहिए। बोलते हैं आत्मनः प्रीयते नात्मा परत्यम स्वतम एवं लक्ष्य अलभ्य कामम त्वा चिंतया सबलम मुखम। हे राजा चित्रकेतु, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम्हें वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है। यह स्वतः तुम्हारे अपने कारण और अन्य किसी कारण से ऐसा हुआ है। तुम्हारे पीले मुख से तुम्हारी गहरी चिंता झलकती रहती है। तो इस तरह से अंगिरा ऋषि राजा चित्रकेतु को बोलते हैं कि तुम्हारे मन में संतुष्टि नहीं है। किस कारण से तुम दुखी हो कि तुम्हें वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इस कारण से तुम्हारा जो है मुख जो है गहरी चिंता के कारण पीला पड़ा हुआ है। एवं विकल्पितो राजन विद्युषाम मुनि नाभिस प्रसर्या वो न तो अभ्याहम प्रजा कामस्ततो मुनि। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, यद्यपि महर्षि अंगिरा को सब कुछ ज्ञात था, फिर भी उन्होंने राजा से इस प्रकार पूछा। अतः पुत्र के इच्छुक राजा चित्रकेतु अत्यंत विनीत भाव से नीचे झुक गए और महर्षि से इस प्रकार बोलने लगे। जब इस तरह से बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, जब महर्षि अंगिरा को सब कुछ ज्ञात था, तो फिर उन्होंने राजा से इस प्रकार पूछा क्यों। अतः पुत्र के इच्छुक राजा चित्रकेतु अत्यंत विनीत भाव से नीचे झुक गए और महर्षि से इस प्रकार बोले। बोले हैं कि राजा परीक्षित से सुखदेव गोस्वामी की, जब महर्षि अंगिरा को सब कुछ पहले से ज्ञात था, कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वो त्रिकालदर्शी महात्मा थे, वो सब कुछ जानते थे। इस चित्रकेतु किस कारण से दुखी है, लेकिन उसके बाद भी इतने सारे क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं लोग। ये परीक्षित महाराज का क्वेश्चन है सुखदेव गोस्वामी से। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि चूंकि मुख मन का दर्पण होता है, तो साधु पुरुष किसी भी व्यक्ति के मुख को देखकर ही मन की दशा जान जाते हैं। जब महर्षि अंगिरा ने राजा के पीले मुखमंडल के संबंध में संकेत किया, तो राजा चित्रकेतु ने अपने चिंता का कारण इस प्रकार का सुनाया। अब चित्रकेतु राजा अपने चिंता का कारण बताते हैं राजा अंगिरा को, ऋषि अंगिरा को। बोलते हैं भगवान की वह न विद्यम तपो ज्ञानम समाधि भी योगिनाम ध्वस्त पापानाम बहिरंत शरीरसु। राजा चित्रकेतु ने कहा कि हे महाप्रभु अंगिरा, तपस्या ज्ञान और दिव्य समाधि से आप पापमय जीवन के समस्त बंधनों से मुक्त हैं। अतः आप सिद्ध योगी के रूप में हम जैसे बद्ध जीवों के अंदर और बाहर की प्रत्येक बात को जान सकते हैं। जब व्यक्ति तपस्या ज्ञान और दिव्य समाधि में होता है, तो अपने पाप जीवन के समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब तक पाप बंधनों के समस्त बंधनों से मुक्त नहीं होगा, पापमय जीवन के, तब तक वो वास्तव में तपस्या ज्ञान और दिव्य समाधि में स्थिर नहीं हो पाएगा। अतः आप सिद्ध योगी के रूप में हम जैसे बुद्ध जीवों के अंदर और बाहर की प्रत्येक बात को जान सकते हैं। तो इस तरह का जो सिद्ध योगी होता है, वो व्यक्ति के मन की बात को जान लेता है। बोलते हैं तथापि पृच्छतो ब्रूयाम ब्रह्म नात्मनि चिंतितम भवतो विद्युष चापि चोदित्वः त्व न नु गया। हे परम आत्मन, आप सब कुछ जानते हैं, तो भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं चिंता से पूर्ण क्यों हूं। मैं आपकी आज्ञा से प्रत्युत्तर में कारण को प्रकट कर रहा हूं। अब मैं कारण बताना चाहता हूं आपसे। बोलते हैं लोकपाले अपि प्रार्थ्या साम्राज्य ऐश्वर्य संपदा न नंद यत यत प्रज्ञम प्रज्यम न चित्य टका कामी वापरे। जिस प्रकार भूखा और प्यासा व्यक्ति फूलों की मालाओं या चंदन लेप जैसे बाह्य तृप्ति से संतुष्ट नहीं होता, उसी प्रकार पुत्र न होने से मैं अपने साम्राज्य ऐश्वर्य और संपदा से, जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं, संतुष्ट नहीं। बोलते हैं जिस प्रकार भूखा और प्यासा व्यक्ति को फूल की मालाएं और चंदन लेप किया जाए, तो बाह्य तृप्ति से वो संतुष्ट नहीं होगा। अब अंदर पेट में भूख लगा है और प्यास लगी हो, और बाहर से उसको फूल की माला और चंदन लेप किया जाए, तो वो संतुष्ट नहीं होगा। उसी प्रकार पुत्र न होने के कारण साम्राज्य ऐश्वर्य और संपदा, जिसकी कामना बड़े बड़े देवता भी करते हैं, सब कुछ होने के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। बोलते हैं तत्तः पाहि महाभागम पूर्वे स्वगतम तथा यथा तरेम दुष्पारम प्रज्ञा तदि धेहि। हे परम साधु, मेरी और मेरे पितरों की रक्षा कीजिए, क्योंकि मेरे संतान न होने से वे नरक के अंधकार में धंसते जा रहे हैं। कृपया कुछ ऐसा करें जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो, जो हम सबों को नारकीय दशाओं से उबार सके।
तो राजा या गृहस्थ जीवन का कर्तव्य है कि उसका जो है संतति होना चाहिए, तभी वो गृहस्थ है। और जो संतति नहीं है तो गृहस्थ आश्रम का कोई मतलब ही नहीं है। पत्नी ना हो और संतान ना हो तो गृहस्थ कैसा हो? पत्नी हो संतान ना हो तब भी वो गृहस्थ का मतलब नहीं होता, तब तो वानप्रस्थ जीवन है। तो यही बता रहे हैं कि सब कुछ होने के बाद भी मेरे तथा मेरे पितरों की रक्षा कीजिए, क्योंकि मेरे संतान न होने से वे नरक के अंधकार में धंसते जा रहे हैं। कृपया कुछ ऐसा करें जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो और हम सबों को नारकीय दशाओं से उबार सके। इस तरह से ऋषि से याचना करते हैं चित्रकेतु महाराज। बोलते हैं वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य मात्र पुत्र प्राप्ति के लिए ही विवाह करता है, जिससे वह अपने पितरों को पिंडदान कर सके। राजा चित्रकेतु के लिए पुत्र प्राप्ति इसलिए आवश्यक थी जिससे वह स्वयं तथा उसके पितृगण नरक में से उबर सकें। उसे एकमात्र इसी की चिंता थी, वह स्वयं तथा उसके पूर्वज अगले जन्मों में किस प्रकार पिंड प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए उसने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की कि वे कुछ ऐसा करने की कृपा करें जिससे उसे पुत्र प्राप्ति हो जाए। इस तरह से बोलते हैं वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य गृहस्थ आश्रम इसलिए स्वीकार करता है जिससे वो पुत्र प्राप्त कर सके और वो पितरों को पिंडदान कर सके। चित्रकेतु के लिए पुत्र प्राप्ति इसलिए आवश्यक था जिससे वह स्वयं उसके पितृगण नरक से उबर सकें। उसे एकमात्र चिंता इसी बात की थी कि स्वयं और उसके पूर्वज अगले जन्मों में किस प्रकार पिंड प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए उसने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना किया कि वह उस पर कृपा करें और उसको पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दें। इस पर आगे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि इत्थ्यतं स भगवान कृपालु ब्रह्मणं सुतं श्रपयित्वा च रूत्वाष्टम त्वष्टारमय ज्वदिभ्यु। महाराजा चित्रकेतु द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न मानस पुत्र अंगिरा ऋषि राजा के प्रति अत्यंत दयालु उठे। ये अंगिरा ऋषि जो है ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए थे। ये मानस पुत्र थे उनके। अपने अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तित्व के कारण ऋषि ने त्वष्टा नामक देवता को खीर का पिंडदान करके यज्ञ संपन्न किया। अब वहां पर जो है एक यज्ञ संपन्न किया राजा के वहां, जो शक्तिशाली व्यक्तित्व के कारण ऋषि ने त्वष्टा नामक देवता को खीर का पिंडदान किया और यज्ञ संपन्न किया। बोलते हैं ज्येष्ठा श्रेष्ठा चया राज्ञो महिषीणाम च भारत नामना कृत भूतिस्तस्ते यज्ञोच्छिष्ट मदाद्विजम। हे महाराजा परीक्षित, अंगिरा ऋषि ने यज्ञ के अवशेष प्रसाद को चित्रकेत की लाखों रानियों में सबसे बड़ी तथा परम गुणवान रानी को प्रदान किया, जिसका नाम कृतभूति था। बता रहे हैं महाराजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी की अंगिरा ऋषि के ने यज्ञ के अवशेष प्रसाद को चित्रकेत की लाखों रानियों में जो सबसे बड़ी थी और परम गुणवती रानी थी उसको प्रदान किया, जिसका नाम कृतभूति था। अथाहम द्रौपदी राजन भविताम तेकस्त्वात्मजः हर्ष शोक प्रदस्तुभ्यः मिति ब्रह्म सुतो यो। तत्पश्चात ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, अब तुम्हारे एक पुत्र होगा जो हर्ष तथा शोक दोनों का कारण बनेगा। ऐसा कहकर चित्रकेतु के उत्तर की प्रतीक्षा न करके ऋषि चले गए। तो ऋषि ने राजा से जो वरदान मांगा था, तो ऋषि ने यज्ञ संपन्न करके और उससे जो अवशेष प्रसाद बचा उसको राजा चित्रकेतु की बड़ी रानी को दे दिया और राजन को बताया कि हे राजन, अब तुम्हें एक पात्र पुत्र प्राप्त होगा जो तुम्हारे हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा। ऐसा कहकर चित्रकेतु के उत्तर की प्रतीक्षा न करके ऋषि वहां से चले जाते हैं। हर्ष शब्द का अर्थ है प्रसन्नता और शोक का कारण है दुख। जब राजा को ज्ञात हुआ कि उसके पुत्र उत्पन्न होगा तो अत्यंत प्रसन्न हो गया। अत्यधिक प्रसन्नता के मारे वह अंगिरा ऋषि के कथन का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाया। उसने यह समझा समझा कि भावी पुत्र के जन्म से निश्चय ही हर्ष होगा, किंतु उसका एकमात्र पुत्र होने से संपत्ति और साम्राज्य के गर्भ में फूल कर संभव है कि वह पिता का आज्ञाकारी न बने। इस तरह राजा यह सोचकर संतुष्ट हुआ कि पहले पुत्र तो उत्पन्न हो जाए, इससे क्या अंतर पड़ता है कि वह आज्ञाकारी नहीं होगा। बंगला में कहावत है कि मामा न होने की अपेक्षा अंधा मामा ही भला है। ये बंगाली में कहावत है कि अगर जो किसी का मामा नहीं है, लेकिन अगर जो मामा है और अंधा है तब भी चलेगा। उसी प्रकार राजा ने सोचा कि अगर जो पुत्र आज्ञाकारी नहीं है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, पहले पुत्र उत्पन्न तो हो जाए। राजा को यह तर्क भा गया कि पुत्र न होने की अपेक्षा अवज्ञाकारी पुत्र होना ही अच्छा है। परम साधु चाणक्य पंडित का कथन है कि को अर्थम पुत्रेण जातेन यो ना विद्वान धार्मिक
काणेन चक्षुषा किंवा चक्षु पिंडे व केवलम। ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो न तो विद्वान है न भक्त है। ऐसा पुत्र उस अंधी रोगग्रस्त आंख के समान है जो हमेशा दुख देती रहती है। इतने पर भी भौतिक जगत कितना कलुषित हो चुका है, मनुष्य पुत्र की कामना करता है, भले ही वह बेकार क्यों न हो। राजा चित्रकेतु की कथा इसी विचारधारा पर का प्रतीक है। तो यहाँ पर चाणक्य पंडित का एक कथन है कि ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो न तो विद्वान है न भगवान का भक्त है। ऐसा पुत्र उस अंधी रोगग्रस्त आंख के समान है जो हमेशा दुख देती रहती है। तो जो पुत्र भगवान का भक्त नहीं है और विद्वान नहीं है, कैसा विद्वान, आध्यात्मिक ज्ञान में है, ऐसा व्यक्ति उस अंधे रोगग्रस्त आंख के समान है जो हमेशा दुख देती रहती है। इतने पर भी भौतिक जगत कितना कलुषित हो चुका है कि मनुष्य पुत्र की कामना करता है, भले ही वह बेकार ही क्यों ना हो। राजा चित्रकेतु की कथा इसी विचारधारा पर आधारित है। बोलते हैं, अंगिरा द्वारा संपन्न यज्ञ के अवशेष को खाकर कृतदूती ने चित्रकेतु के वीर्य से उस प्रकार गर्भ धारण किया जिस प्रकार कृतिका देवी ने अग्नि से भगवान शिव का वीर्य प्राप्त करके स्कंद नामक कार्तिकीय नामक पुत्र को गर्भ में धारण किया। बता रहे हैं कि जो है अंगिरा द्वारा संपन्न यज्ञ से अवशेष को खाकर कृतदूती ने चित्रकेतु के वीर्य से गर्भ धारण किया। किस प्रकार, जिस प्रकार कृतिका देवी ने अग्नि से भगवान शिव का वीर्य प्राप्त करके कार्तिकेय नामक पुत्र को गर्भ में धारण किया। तस्या अनुदिनं गर्भं शुक्ल पक्षम इवोड्वः विविध्ये सुरसेने सते जस्या अस्कने नृपः। हे राजा परीक्षित, सूरसेन के राजा महाराजा चित्रकेतु के वीर्य से कृतदूती नाम का गर्भ उसी प्रकार क्रमशः बढ़ने लगा जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता रहता। अब जो है चित्रकेतु के वीर्य से जब कृतदूती गर्भ धारण कर लेती है तो जिस तरह शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है उसी तरह उस कृतदूती का गर्भ बढ़ने लगा। अथ कालम उपावृत्ते कुमारम समजायतम जनस्य सुरसेनानां शृण्वतां परमामुदम। तदंतर समय आने पर राजा के पुत्र उत्पन्न हुआ। इस समाचार को सुनकर सुरसेन देश के समस्त वासी अत्यधिक प्रसन्न हो गए। समय आने पर एक पुत्र की प्राप्ति होती है राजा को उस कृतदूती नामक अपनी पत्नी से। यह समाचार सुनकर सुरसेन देश के समस्त वासी अत्यंत प्रसन्न हो गए कि राजा को पुत्र प्राप्ति हो गई। हिष्ठो राजा कुमारस्य अस्थानं शुचि अलंकृतम वाचयित्वा शिशु विप्रे कारयामास जातकम। राजा चित्रकेतु विशेष रूप से प्रसन्न था। स्नान करके पवित्र होकर आभूषणों से सज्जित होकर उन्होंने विद्वान ब्राह्मण से स्वस्ति वाचन और आशीर्वाद लेकर पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। अब राजा बहुत ही परीक्षित राजा जो है बहुत ही प्रसिद्ध वो था, प्रसन्न था चित्रकेतु राजा। उसने स्नान करके पवित्र होकर आभूषणों से अपने को सज्जित किया और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर राज्य में स्वास्थ्य वाचन और आशीर्वाद लेकर पुत्र का जात कर्म संस्कार संपन्न कराया। बोलते हैं, तेभ्यो हिरण्य रजतम वासस्याभरणानि न च ग्राम्या अह या गजा प्रदा तीनु नाम बुधानि खट्य। राजा ने इस अनुष्ठान में भाग लेने वाले समस्त ब्राह्मणों को दान में सोना चांदी वस्त्र आभूषण गांव घोड़े हाथी और 60 करोड़ गायें दी। इस तरह बता रहे हैं कि जो है राजा जब यह अनुष्ठान संपन्न कर रहा था तो ब्राह्मणों को दान में सोना चांदी वस्त्र आभूषण गांव घोड़े हाथी और 60 करोड़ गौवें दान में दी। बोलते हैं, गोवर्षम काम्यान येषाम प्रजन्यम इव देहिनाम धन्यम यशस्य यायुष्यम कुमारस्य महामना। जिस प्रकार बादल बिना पक्षपात के पृथ्वी पर वर्षा करता है उसी तरह उदार चेता राजा चित्रकेतु ने अपने पुत्र के यश ऐश्वर्य और आयु की वृद्धि के लिए सबों को मांगी वस्तुएं प्रदान की। अब जो है जिस प्रकार बादल बिना पक्षपात किए पृथ्वी पर वर्षा करता है उसी तरह राजा चित्रकेतु ने अपने पुत्र के यश ऐश्वर्य और आयु की वृद्धि के लिए सबों को मांगी वस्तुएं प्रदान की, सारे ब्राह्मणों को। जिस प्रकार किसी निर्धन व्यक्ति को बड़ी कठिनाई से कुछ धन मिलता है तो उसे प्रतिदिन उसकी आसक्ति बढ़ती जाती है, उसी प्रकार जब राजा चित्रकेतु को अत्यंत कठिनाई से पुत्र की प्राप्ति हुई तो दिन प्रतिदिन दिन पुत्र के प्रति उसका स्नेह बढ़ता रहा। बड़े कठिनाई से पुत्र प्राप्ति हुई थी। 1 करोड़ रानियों के बीच में एक पुत्र था, ठीक है ना। तो इस कारण से राजा बहुत ही प्रेम करता था अपने पुत्र से, बड़े ही स्नेह उसका दिन पर दिन बढ़ता गया पुत्र के प्रति। पिता की ही बात, माँ का भी आकर्षण स्नेह पुत्र के प्रति बढ़ता गया।
कृतद्युति के पुत्र को देख देख कर राजा की अत्यंत पत्नियां अन्य पत्नियां पुत्र की कामना से अत्यधिक क्षुब्ध रहने लगी, मानो उन्हें उच्च ज्वर हो गया हो। अब जो 1 करोड़ पत्नियों के बीच में एक पत्नी जो है गर्भ धारण करती है, उसे पुत्र की प्राप्ति होती है, तो अन्य रानियां जो हैं पुत्र को देख देख कर राजा की अन्य पत्नियां पुत्र की कामना से अत्यधिक क्षुब्ध होने लगी। ज्यो जो राजा चित्रकेतु अपने पुत्र का बड़ी सावधानी से लाड प्यार करने लगा, त्यों त्यों रानियां कृतद्युति के प्रति उसका प्रेम प्रगाढ़ होता गया और पुत्रहीन अन्य रानियों के प्रति उसका प्रेम क्रमशः घटने लगा। तो राजा चित्रकेतु का प्रेम अपने बड़ी पत्नी के प्रति कृतद्युति के प्रति जिसका पुत्र था उसके प्रति बढ़ता गया धीरे धीरे, और अन्य पत्नियों के प्रति उसका प्रेम घटने लगा। अन्य रानियां निपुति होने के कारण अत्यंत अप्रसन्न थीं। अपने प्रति राजा का उपेक्षा से वे दाहवश अपने आप को धिक्कारते और पश्चाताप करने लगी। तो अन्य रानियां उस जलन के वश क्या हुआ, अपने को धिक्कारती और पश्चाताप करने लगती कि हम लोग पुत्र मतलब गर्भ धारण नहीं कर पाए, इस कारण से वो रानियां जो है अपने को धिक्कारती और पश्चाताप करती। बोलते हैं दिग प्रजा स्त्री आपापा प्रत्युगा गृह सम्मताम सुप्रजा भी सपत्नी भी दासी निव तिरस्कृताम। जिस पत्नी के पुत्र नहीं होता वह घर में अपने पति द्वारा उपेक्षित रहती है और सौतों द्वारा दासी के समान अनादृत होती है। निश्चय ही ऐसी स्त्रियां अपने पापी जीवन के कारण सब तरह से धिक्कारी जाती है। बता रहे हैं कि जिस पत्नी की पुत्र नहीं होती वह घर में पति के द्वारा उपेक्षित रहती है, सौते तथा दासियां के समान अनादृत रहती है। निश्चय ही ऐसी स्त्री अपने पापमय जीवन के कारण सब तरह से धिक्कारी जाती है। तो बाज स्त्री जो होती है अपने आप में सामाजिक दृष्टि से बहुत ही कलंकित होती है, जिसकी कोई संतान न हो। जैसा कि चाणक्य पंडित ने कहा है कि माता यस्य गृहे नास्ति भार्या चा प्रियवादिनी अरण्यम ते गंतव्यम यथा रण्यम तथा गृहम। जिस मनुष्य के घर में माता न हो, जिसकी पत्नी मृदुभाषी न हो, उसे चाहिए कि वो जंगल में चला जाए। ऐसे मनुष्य के लिए घर में रहना जंगल में रहना एक समान है। क्या बता रहे हैं कि जिसके घर में माता ना हो और मृदुभाषी पत्नी ना हो, पैर पटकने वाली पत्नी हो, उसको क्या करना चाहिए, जंगल में चला जाना चाहिए। ऐसे मनुष्य के लिए घर में रहना जंगल में रहना एक समान है। इसी प्रकार जिस स्त्री की को पुत्र न हो और जिसकी पत्नी द्वारा ध्यान न दिया जाता हो, जिसकी सौते उसके साथ नौकरानी जैसा बर्ताव करें, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। उसके लिए घर में रहने की अपेक्षा जंगल में जाकर रहना श्रेयस्कर होगा। तो यहाँ बहुत ही तगड़ा स्टेटमेंट जो है, चाणक्य पंडित जो है बहुत ही विद्वान वैष्णव ब्राह्मण थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में ब्राह्मण थे और बहुत ही विद्वान ब्राह्मण थे। उन्होंने बताया है कि इसी प्रकार जिस स्त्री का को पुत्र न हो और जिसका पति द्वारा ध्यान न दिया जाता हो, जिसकी सौते उसके साथ नौकरानी जैसा बर्ताव करके उसकी उपेक्षा करती हो, उसके लिए घर में रहने की अपेक्षा जंगल में जाकर रहना श्रेष्ठ होता है। कि ऐसी स्त्री को, जो बाज है, उसको अपने पति को छोड़कर जंगल में जाकर रहना चाहिए, सौतों के बीच में नौकरानी बनकर, और उपेक्षित नहीं होना चाहिए। दासिनाम को नु संतानम स्वामिनः परिचर्या अभिक्षन्नम लब्धमाना नाम दास्या दासी व दुर्भगा। यहाँ तक कि जो दासियां अपने पति की निरंतर सेवा करती हैं, वे भी अपने पति का सम्मान पाती रहती हैं, अतः उनको किसी बात के लिए पश्चाताप नहीं करना पड़ता। किंतु हमारी स्थिति तो दासी की दासियों के समान है, अतः हम सर्वाधिक हतभाग्य हैं। और सारी पत्नियां सोची कि हम लोग बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं, हम लोग दासी बनने तो योग्य नहीं है, दासियों की दासी बनने योग्य नहीं है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा कि अपने पति द्वारा उपेक्षित होने और कृतद्युति की गोद भरी हुई देखकर सभी सौते द्वेष से अधिकाधिक जलने लगे। अब 1 करोड़ पत्नियों के बीच में एक पत्नी को संतान हो गया, तो सारी जो सौतें थी उस उस पत्नी से कृतद्युति की गोद भरी हुई देखकर सब सौतों को द्वेष होने लगा। उससे द्वेष बढ़ जाने से रानियों की मति मारी गई। अत्यधिक कठोर हृदय होने तथा राजा की उपेक्षा को न सह सकने के कारण उन्होंने अंत में बालक को विष खिला दिया। ये है द्वेष। राजा कितने प्रयास के बाद अंगिरा मुनि की कृपा से एक पुत्र प्राप्त किया, और इतनी सारी रानियों के बीच में एक पुत्र था, कहाँ से सबको प्रेम देना चाहिए, तो उन्होंने द्वेष बस क्या किया, उसको उस बालक को विष खिला दी। अपनी सौतों द्वारा विष दिए जाने की घटना को न जानती हुई रानी कृतद्युति यह सोचती
उसका पुत्र जो है गहरी नींद में सो रहा है। घर में इधर उधर विचरती रही, उसे पता न चल पाया कि वो मर चुका है। शयानम सुचिरम बाला नुपर्या धार्य मनीषिणीम पुत्र मानय मे भद्रे इति धात्रीय मचोदयत। यह सोचकर कि उसका पुत्र बड़ी देरी से सो रहा है, उस अत्यंत बुद्धिमान रानी कृतदुति ने धाय को आज्ञा दी कि हे सखी, मेरे पुत्र को यहाँ ले आओ। या शय्यानु उपव्रज्य दृष्ट्वा चोत्तर्यलोचनम प्राणेन्द्रिय मतभिस्तत्व हता समित्य पत ब्रुवी। जब धाय उस सोते हुए बच्चे के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसकी आंखें ऊपर की ओर उलट गई हैं, उसके शरीर में प्राण का कोई संचार नहीं है, उसकी समस्त इंद्रियां निष्क्रिय हो चुकी हैं। अतः वह समझ गई कि बालक मर चुका है। यह देखकर वह तुरंत चिल्ला उठी कि हाय हाय, मैं मारी गई और पृथ्वी पर गिर पड़ी। अत्यंत विक्षिप्त होकर वह धाय अपने दोनों हाथों से अपनी छाती पीटने लगी और आर्त स्वर में जोर जोर चिल्लाने लगी। उसकी तेज आवाज सुनकर रानी तुरंत आ गई। जब वो अपने पुत्र के पास पहुंची तो देखा कि वो तो सहसा ही मर चुका है। अगाध शोक के कारण रानी मूर्छित होकर पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़ी कि उसके बाल और वस्त्र सब कुछ बिखर गए। हे राजा परीक्षित, रानी को जोर जोर से बिलखता सुनकर रनिवास में ये सभी स्त्री पुरुष आ पहुंचे, समान रूप से संतप्त होने के कारण रोने लगी। जिस रानियों ने विष दिया था, अपने अपराध को भली भांति जानती हुई वे झूठ मूठ रोने का ढोंग करने लगी। इस प्रकार जो है, ये स्टोरी आगे हम लोग कल सुनेंगे। तो इस प्रकार जो है राजा चित्रकेतु का पुत्र जो है मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। और जो है जिस रानियों ने विष दिया था, वो भी झूठ मूठ का रोना का ढोंग करने लगती हैं। अब आगे जो क्या होता है पुत्र मरने के बाद, उसकी स्टोरी हम लोग अगले एपिसोड में सुनेंगे। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है इस सब्जेक्ट पे तो पूछ सकते हो आप लोग। मैं तो